Now come to the question number 6. Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. ठीक है, 15 मिनट्स लेती है. इफ द बाईसाइकिल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल. यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है. ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है, टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है. हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम स्पीड के फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है. जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देंगे. स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये देखना है कि दोनों की यूनिट सेम है या नहीं. टाइम की यूनिट आप देखिए दोनों में अलग है. ठीक है, यहाँ जो टाइम दिया हुआ है 15 मिनट में दिया हुआ है और यहाँ पे स्पीड में जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है. जब भी क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि यूनिट सेम होनी चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टाइम को चेंज कर देंगे सेकंड में. तो 15 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं. तो 15 को हम 60 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 900. ये हो गया सेकेंड. ठीक है, अब हमें सेम वैल्यू मिल गई टाइम की. ये भी सेकेंड में चेंज कर लिया और ये सेकेंड में है ही. अब हम वैल्यू को पुट करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए. यहाँ हमने स्पीड और टाइम की वैल्यू रख दी है. अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1800 मीटर, जिसे हम किलोमीटर में चेंज कर 1000 मीटर, वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है. तो 18 को हम किलोमीटर में जब चेंज करेंगे तो 1.8 आ जाएगा और किलोमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी क्योंकि हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया है. ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस. यहाँ पे 2 केसेस दिए हुए हैं और दोनों ही केसेस में हमें ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और टाइम का. नंबर 1 केस जो है, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. नंबर 2, अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड. मतलब एक जो कार है नंबर 1 वाली वो एक कांस्टेंट स्पीड में चल रही है और दूसरी वाली एक जगह रुकी हुई है, मतलब उसमें कोई मोशन नहीं है. जब भी कोई कार या कोई व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक डिस्टेंस के लिए वाई एक्सिस वाला और टाइम के लिए एक्स एक्सिस का. ओके, और यहाँ से फिर हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि वो एक कांस्टेंट स्पीड में चले तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा. तो इस तरीके से हम कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे. और दूसरा जो केस है जिसमें कार पार्किंग में रुकी हुई है, तो पार्किंग में अगर रुकी हुई है तो वो कहीं जाके ही रुकी होगी. डिस्टेंस यहाँ तक दिखाएंगे और क्योंकि रुकी है पर टाइम आगे बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन खींच देंगे. ठीक है, तो जो कार जिसमें या व्हीकल जिसमें मूवमेंट नहीं होती है उसमें हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन वाला ग्राफ बनाते हैं. तो इस तरीके से हम दोनों केसेस के ग्राफ बना लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट. इसमें कई तरह से फॉर्मूले को दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है. स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम. नो, दिस इज रॉन्ग. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला करेक्ट है. स्पीड इज इक्वल टू टाइम बाई डिस्टेंस, ये भी गलत है. और स्पीड इज इक्वल टू 1 बाई डिस्टेंस इनटू टाइम, यानी कि ये तीनों ही गलत है. और सही कौन सा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसे हम टिक कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें पता है कि जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है स्पीड की, वो होती है मीटर पर सेकेंड. तो इसे हम मार्क. क्वेश्चन नंबर 10, a car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is. इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए. तो क्वेश्चन में कार की जो स्पीड दी हुई है पहले और उसके साथ वो टाइम कितना लगा रहा है, उसके बाद स्पीड क्या हो रही है, बढ़ जा रही है. क्योंकि पहले क्या 40 किलोमीटर पर आ रहा है, फिर वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है. ठीक है, तो इन दोनों में 2 अलग अलग स्पीड दी हुई है और दोनों में लगने वाला टाइम दिया हुआ है. अब हमें बताना है कि कार ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया.
तो फर्स्ट केस जिसको हम सॉल्व करेंगे पहले, जिसमें स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और टाइम लग रहा है 15 मिनट्स। अब यहाँ पर जो दो वैल्यूज़ गिवन है उन दोनों में टाइम के यूनिट्स देखो आप फिर से अलग है, एक में आर है और एक में मिनट है। तो अब हम क्या करेंगे, मिनट को फिर से हम आर में चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये सबको पता है। तो जब हम मिनट को आर में चेंज करते हैं तो 1/60 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आर को मिनट में चेंज करते हैं तो इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मगर यहाँ पे 1/60 से करेंगे। ओके, तो अब हम इसे चेंज करेंगे, मिनट को पहले हम आर में, तो 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 15 करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, तो यहाँ टाइम कितना आया, 0.25 आर। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम डिस्टेंस 1 लिखेंगे क्योंकि हमें दोनों ही केसेस में डिस्टेंस निकालना है। तो एक को हम डिस्टेंस 1 कर देंगे, एक को हम डिस्टेंस 2 कर देंगे, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ऑलराइट, तो अब हम डिस्टेंस 1 निकालते हैं। स्पीड जो दी हुई है और टाइम जो दिया हुआ है, उन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। डिस्टेंस 1 जो फर्स्ट केस दिया हुआ, जहाँ पर स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो हमने चेंज कर लिया था आर में, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.25। अब हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 10 किलोमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस यानी कि डिस्टेंस 2 जब हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। स्पीड दी हुई है सेकेंड में 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम सेम लग रहा है, तो हमने जब उसे आर में चेंज किया था तो वैल्यू क्या हो गई थी, 0.25। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस 2 निकालने के लिए वैल्यू को पुट करेंगे। तो स्पीड दी हुई है 60 और टाइम 0.25। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर होगा 15 किलोमीटर। अब हमें डिस्टेंस टोटल निकालना है, तो हम डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 प्लस d2। d1 है हमारा 10 और d2 आया है 15, और हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 25। 25 हमारा आंसर होगा किलोमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 shows the distance time graph for the motion of two vehicle A and B. Which of them is moving faster? यहाँ पर दो व्हीकल के ग्राफ दिए हुए हैं, एक व्हीकल A है और एक व्हीकल B है। हमें बताना है कि कौन सा व्हीकल फास्ट चलता है। जब कोई व्हीकल स्पीड बढ़ाता है तो वो डिस्टेंस को ज़्यादा कवर करता है कम टाइम में। ऑब्वियस है, जब स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लेगा मगर वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। और यहाँ पर अगर स्पीड स्लो होगी तो वो टाइम ज़्यादा लेगा मगर डिस्टेंस कम कवर करेगा। और जब भी स्पीड ज़्यादा होती है तो ग्राफ क्या होता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ए की, और बी की कम है क्योंकि वो टाइम की तरफ मूव कर रहा है। वो इसका ग्राफ क्या आ रहा है, टाइम की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्पीड स्लो है। तो आंसर में लिख देंगे हम, व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर देन व्हीकल बी। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। इसमें 4 अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि एक व्हीकल है जो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो ग्राफ दिया है, नंबर 1 जो हम केस देखेंगे, सबसे पहले इसमें जो ग्राफ दिया है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन में क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन है। नंबर 2, इसमें जो व्हीकल है वो रुकी हुई है क्योंकि वो डिस्टेंस को कवर ही नहीं कर रहा है, इसके पैरेलल लाइन ग्राफ है, ये रुकी हुई है, मोशन नहीं हो रहा है, इसका ग्राफ है। नंबर 3, इसमें जो व्हीकल है वो स्टार्टिंग में तो एक कांस्टेंट, थोड़ा स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, बहुत ही फास्ट स्पीड बढ़ा रहा है, स्पीड को बहुत तेज़ कर दिया है क्योंकि देखो एकदम ये लाइन जो है ग्राफ का स्ट्रेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है तेज़ी से, कम टाइम ले रहा है मगर डिस्टेंस बहुत तेज़ी से कवर कर रहा है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 का, ये होगा करेक्ट आंसर क्योंकि ये व्हीकल अपनी स्पीड को स्लोली करके बिल्कुल तेज़
बढ़ा दिया, ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, तो हम नंबर 3 को टिक कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर के साथ।